चैनल के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ फोन लाइन से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो बातें चल रही हैं कि पहले युवाओं की भर्ती संविदा पर होगी, फिर 5 साल बाद जो है उनको रेगुलर किया जाएगा। तो इस चीज को माननीय अधिवक्ता महोदय किस रूप में देख देख रहा है? देखिए, जो संविदा शब्द का उपयोग आप कर रहे हैं, मेरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकालत का प्रोफेशन इन्हीं से संबंधित शिक्षा मित्रों के केस से शुरू हुआ था। और पूरे देश का अगर ध्यान किसी ने संविदा कर्मियों की तरफ उठाया था तो उसका नाम था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। संविदा कर्मियों की व्यथा को उस समय के लोग, उनके परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग, जिला के लोग, प्रदेश के लोग नहीं समझ पाए थे। मैंने आपके साथ कई बार इंटरव्यू पे कहा है कि जब इस देश में अंग्रेज आ रहे थे और उसके विरुद्ध जब राजा लोग लड़ाई करते थे तो बहुसंख्यक समाज अपने खेत में खरपतवार की निराई करता था। वो कहता था कि हमसे नहीं मतलब है। लेकिन बाद में जो सबसे ज्यादा अत्याचार और जुर्म ढाए गए, वो जो कहता था कि हमसे नहीं मतलब है, वो उन्हीं पे हुआ। जब शिक्षा मित्र रोड पे संघर्ष कर रहा था, माननीय कोर्ट में संघर्ष कर रहा था, तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, जो कहता था कि अरे प्रधान के लोग हैं, अनपढ़ लोगों को नौकरी दिया गया है, हम जैसे टैलेंटेड पढ़ने लिखने वाले, इलाहाबाद पढ़ने वाले, दिल्ली पढ़ने वाले, कमरे में पढ़ के बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वालों को नौकरी नहीं दी जा रही है। उस समय उन लोगों का समर्थन हमें नहीं मिला था। लेकिन जब राज्य सरकारें एक बार टेस्ट कर लिया, और वह टेस्ट ऐसा था, रेशम जी आपका चैनल बहुत गंभीर विषयों पे बात मुझसे कर लेता है, जी। वह टेस्ट ऐसा था कि हम देखते हैं कि समाज का क्या प्रतिक्रिया होती है। आप यकीन मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने गांव हैं, उसमें 2 गांव का जो सबसे प्रतिभावान छात्र था, उसका जो है ग्राम शिक्षण समिति के द्वारा चयन किया गया था। वो मेरिटोरियस था। जब मेरिटोरियस लोगों के गांव के लोगों का गुस्सा नहीं फूटा, तो एक आम धारणा बना दी गई कि जब ऐसे लोगों को, जैसे मजबूत लोगों को हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो जो लोग आएंगे बाद में, तो हम जो संविदा का दर्द आज तो आपको दिखने लगा कि हमको 5 साल संविदा किया जाएगा, उसके बाद रेगुलर किया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, आप उस दर्द को महसूस कीजिए कि जो 20 साल तक काम किया हो और फिर उसको भी अभी उसकी नौकरी अस्थायी होने की बात नहीं हो, उसके परिवार का दर्द समझिएगा। बेचन जी, बहुत कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है। मेरे पास शिक्षा मित्रों का जब रोते हुए गले का फोन आता है, कहता है मेरी बेटी की शादी है। ऐसे नहीं वकील साहब, मेरा लड़का इलाहाबाद गया था पढ़ने के लिए, वो वापस आ गया है। उस दर्द को कौन समझेगा? उनके संघर्ष, उनके त्याग को कौन समझेगा? यही युवा लोग। अगर आप उस दिन समझे होते, मैं कहूंगा, और निश्चित रूप से कहूंगा, आप मेरी आलोचना कर लेना, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तुम्हारे हित के लिए संगठन संघर्ष कर रहा था, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, उस समय आप लोगों ने हमारे फेसबुक पोस्ट, हमारे ट्विटर, हमारे संघर्षों का माखौल उड़ाया था। आपने उसे बहुत असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते थे आप लोग, जिसका मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। ये जैसा आप बोए हैं वैसा आप काटेंगे, ये निश्चित रूप से कहा गया है। और आज आप अंदाजा लगा लीजिएगा, 20 साल में आप तैयारी करने जाएंगे ग्रेजुएशन का, 1-2 साल तैयारी में लगेगा, 25 साल में आपको नौकरी मिलने की संभावना होगी, 30 साल तक आपकी शादी ब्याह नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर संविदा
कर्मियों का यह धारणा वाली अगर नियुक्ति या नियम बन जाती है तो चार्ल्स डार्विन जो विकासवाद के जनक कहे जाते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि मानव का विकास कैसे होगा, क्योंकि अच्छे बुद्धि लब्धि के लिए जीव विज्ञान के छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि दोनों पेयर को बहुत यंग होना जरूरी होता है। जी। आपकी शादियां लेट होंगी, निश्चित रूप से ये मानवता के पतन की तरफ रास्ता जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं सरकार को, केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को जो देश की बेरोजगारों ने जो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है, तो उनकी ये व्यथा है। यह लोकतंत्र की बड़ी खूबी है कि इसमें सब कुछ एक लिमिटेड दायरे में रह के जो है आप अपना विरोध कर सकते हैं। विरोध किया गया है उसको, ऐसा नहीं है। देश की जो सारी एजेंसियां हैं आपकी सूचनाओं को जो संबंधित लोग हों तो उन तक पहुंचा दिया है। जी। लेकिन अगर आप वही चीज जब लोग संघर्ष कर रहे थे, शिक्षा मित्र के उस समय तत्कालीन गाजी इमाम आला साहब जो संघर्ष कर रहे थे, या जितने भी संगठन संघर्ष कर रहे थे कर्मचारियों से संबंध के, अगर उन लोगों को युवाओं का सपोर्ट मिला होता तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के पास रिपोर्ट जाती, इन लोगों के साथ बहुत बड़ा जनमानस खड़ा है, इनको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने सहयोग न करके अपने जीवन का जो सुखमय पल था वो छीने हैं। और शिक्षा मित्र क्या है? शिक्षा मित्रों की संख्या तो 1,72,000 है। 1,72,000 और उसके परिवार के लोग। हमारा आधा जीवन समाप्त हो चुका है। हमारा आधा जीवन इन कष्टों को झेलते हुए, इन विपत्तियों को झेलते हुए और रोज मर रहे शिक्षा मित्रों के दुखद समाचार को पढ़ते हुए आधा जीवन हम लोग काट चुके हैं। हम लोग का मतलब है शिक्षा मित्र काट चुका है। लेकिन नए जो लोग हैं अभी 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे सोचे कि आपके जीवन का क्या होगा। हमारे जो शिक्षा मित्र संघ थे वो संविदा कर्मियों की एक नई चेतना के साथ एक बहुत धधकती हुई मसाल को लेके आगे चल रहे थे। इस समय निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वह मसाल थोड़ी मध्यम जरूर हो गई है। लेकिन माननीय शिव कुमार शुक्ला जी, उसको मैं जैसा बताया गया है कि जो ही कोरोना का कम होगा उसके बाद प्रदेश स्तर पे वो दौड़ा करेंगे, एक बृहद जन आंदोलन बनाने के लिए जो है काम शुरू होने वाला है। जी। आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि अपने हित के लिए भारत के संविधान में जो उल्लिखित प्रावधान है उसके अनुसार काम करने के लिए आप लोग संविदा कर्मियों का जो सबसे बड़ा केस है, इस देश का बहुत बड़ा केस है, इस देश में सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों का केस है, उसका भी समर्थन कीजिए और साथ साथ अपने भी मांगों का समर्थन करेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नहीं मनाएंगे, निश्चित रूप से नहीं मनाएंगे। आपको रोजगार मिले, देश में अमन चैन रहे, लोगों में भाईचारा बढ़े, लोग समझे एक दूसरे को, एक दूसरे का सम्मान करें। यह बात मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ। अगर मैंने क्रोध में अगर कोई गलत बात कर दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। एक चीज और है कि जैसे कि आज का जो युवा मात्र संविदा नाम से जो है वो सिहर उठा है, सड़क पर आ गया है जी, तमाम तरह का वो आंदोलन कर रहा है। लेकिन जरा अगर पीछे मुड़ करके वो देखा कि 20 साल शिक्षा मित्र वो संविदा की नौकरी कैसे किया, ठीक है, अगर उनके प्रति अगर थोड़ी भी संवेदना अगर इन लोगों की पहले जगी होती तो संभवतः जो आज ये समय देखने को मिल रहा है इन युवाओं को वो न देखना होता। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जैसे इस संबंध में माननीय कोर्ट से कोई आदेश भी कभी आया था क्या कि जैसे अब संविदा की नौकरी नहीं दी जा सकती है, कुछ ऐसा भी था क्या? हाँ, माननीय अभी अब रवीश जी का अगर कार्यक्रम आप देख लेंगे यूट्यूब पर, तो उसमें केरला का, मद्रास का और गुजरात का कहा था कि राज्य सरकार को अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो माननीय कोर्ट का बहुत सख्त व्यू है। माननीय कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं और अभी हाल में ही माननीय कोर्ट ने कहा है कि ये फैशन बन गया है संविदा कर्मियों टीचरों से पढ़ाने का, जिससे क्वालिटी एजुकेशन में प्रभावित हो रही है। और इंटरमीडिएट के जो मैनेजमेंट के, तो उन्होंने कहा कि आप इनकी भी परीक्षा दीजिए।
हाँ, जो लोग पास होंगे टीटी उनको रखा जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा, हाँ, और जो लोग नहीं पास होंगे, हम्म, चाहे 10 साल नौकरी की हो चाहे 20 साल नौकरी की, उनको हटा दिया जाएगा। फिर ये उन्होंने कहा था कि अब फिर से आप माननीय जो मानव संसाधन या शिक्षा मंत्री कहा जाएगा वर्तमान में, उन्होंने कहा था कि जितने संविदा वाले पद हैं उसको हम अस्थायी कर देंगे। तो मैं राजनेता नहीं हूँ, लेकिन एक बड़े समूह 1,72,000 परिवार को देखने के नाते जो है, मुझे पार्लियामेंट की तरफ भी देखना पड़ता है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखना पड़ता है, मुझे राजनेताओं के यहाँ जाना पड़ता है कि सर इन लोगों का भला कर दीजिए, वन टाइम पॉलिसी बनाकर किसी तरह जो है या इनको एक सम्मानजनक स्थिति दे दीजिए, ताकि ये इनका जो जीवन है इस पृथ्वी पर जो अवतरित हुए हैं, इनका जो लाइफ टेन्योर है वो सुख में बीत जाए। और वो मेरा यह लक्ष्य है। और मैं आदरणीय अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ये संविदा वालों का मामला खत्म हो जाएगा। यहीं पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब शिक्षा मित्रों का केस हमारे विपक्ष में आया था तो हम लोग गए थे मिलने के लिए। आज मैं पहली बार आप लोगों को सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं ठीक है, आप लोग कोई बात नहीं है, हमारी सरकार आ दीजिए, फिर हम आपको दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगा के रिव्यू लगा के जो भी हमको संशोधन करना होगा करके आपको देंगे। तो इस तरह की बातों को सोचना चाहिए। लोगों को शब्दों के मोहमाया में, शब्दों के मोहमाल में नहीं फंसना चाहिए। ये वर्तमान के लोग जो है ना शब्दों के मास्टर हैं। ये शब्दकोश है, अच्छे शब्दकोश है, शब्दकोश इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका अर्थ अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो अब दिखने को मिल रहा है। चलिए अब आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी शिक्षा मित्र आज तमाम शिक्षा मित्र तो मान लीजिए असमय काल के गाल में चले गए हैं, लेकिन आज के समय में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो भी शिक्षा मित्र हैं वो तमाम लोगों का दर्द समझते हुए वो किस तरह से अपने आप को अपने जीवन को बचाए रखें ताकि कुछ ऐसी गलती ना करें ताकि परिवार के लोगों को दुख या पीड़ा सहना पड़े। बेचन जी, आदरणीय बेचन जी, संविदा में जब नाम आता है तो गांव में शिक्षा मित्र रहता है संविदा कर्मी है, लेकिन आज से हमारा शिक्षा मित्र ना अकेला नहीं रह गया। जो गांव का संपन्न आदमी, मास्टर हो, वकील हो, क्लर्क रहा हो, लेखपाल रहा हो, प्रधान जी रहे हों और उच्च उच्च पदों पर रहने वाले लोग थे, अब आपको सम्मान से दृष्टिकोण देगा। इस लड़के को मैं दिल्ली पढ़ा रहा हूँ या बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ, वो भी शिक्षा मित्रों के समान होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मित्र जो तुम अकेला समझ रहे थे समाज में, आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी मजबूती बढ़ गई है। अब आपकी भावनाओं को लोग समझेंगे। आज के बाद जब तुम कहोगे हम संविदा कर्मियों का आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो पहले तुम्हारे हाथ का अकेला हाथ उठता था, अब पूरे गांव का हाथ उठेगा तुम्हारे पक्ष में। ये एक सुखद संदेश है कि शिक्षा मित्र संघर्ष करें और इस संविदा का जो रोग है उसका अस्थायी निदान करते हुए नौजवानों को, मैंने जबकि कहा है कि ये नौजवान आप लोग उस समय गलत काम किए हो, वो क्रोध में कहा हुआ मेरा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवान हमारा शिक्षा मित्रों का साथ देगा, हमारा शिक्षा मित्र नौजवानों का साथ देगा और एक बृहद लड़ाई के लिए या बृहद अपने हितों के संघर्ष करने के लिए हम लोग एकत्र होकर, एक होकर विधि पूर्वक जो विधि की में भारत के विधि के अनुसार करने की आज्ञा मिलती है, उस तरह से संघर्ष करके अपने को, अपने परिवार को, समाज को और सभी विभागों को संविदा के रोग से बचाने का काम करेंगे। चलिए, आप हमसे जुड़ करके शिक्षा मित्रों को इतनी ऊर्जा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।